तो क्या हाल है मेरे बच्चों? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दिवाली क्या आ रही है, नजदीक आ रही है मेरे बोर्ड के बच्चों, मेरे बोर्ड के शेरों। और दिवाली से पहले कुछ दिन पढ़ाई कर लीजिए। दिवाली में तो फिर आपको क्या करना है, एंजॉय करना है। फिर दिवाली के बाद हम लोग जोरदार तरीके से वापस से बोर्ड के ऊपर लग जाएंगे। तो दिवाली आने से पहले हम कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो आगे बढ़ते रहे। ये नहीं कि दिवाली के चक्कर में हम अपने सिलेबस को रोक दें। आज की क्लास में हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मूव फॉरवर्ड करते हुए सेक्शन फॉर्मूले को पढ़ना है। और सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, उसकी प्रूविंग को भी देखेंगे, जिससे कि वो जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूले का वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाए कि वो आता कैसे है। तो चलिए आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूले के बारे में, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज की जो क्लास होगी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और अपने माथे के अंदर बैठा लेंगे। बहुत से टीचर आपको सिर्फ प्रूविंग नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बताते हैं और वो कहते हैं कि फॉर्मूले को याद कर लो और हमारा काम हो गया। लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, उसको बनाना भी सीखेंगे। नाम अगर देखा जाए तो नाम में लिखा है सेक्शन और फॉर्मूला। तो सेक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे आपके क्लासेस में क्या होता है, सेक्शन। जैसे स्कूल है आपका तो उसमें क्या होंगे, सेक्शन ए बी सी डी। उसमें क्या की गई, क्लास 10th के बच्चों को सेक्शनों में डिवाइड कर दिया, ए में, बी में, सी में, डी में। लेकिन अगर बात करें क्लास 10th की तो सारे बच्चे क्लास 10th के हैं। तो उसी तरीके से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइन के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। तो एक लाइन होगा, एक हमारे पास क्या होगा, लाइन होगा। और उस लाइन को एक कोई भी पॉइंट क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं ये M1 और M2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन, पॉइंट P, किसको, लाइन AB को। तो लाइन AB को ये पॉइंट P ने क्या किया, M1 और M2 सेक्शन में डिवाइड किया, M1 और M2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। उसी फॉर्मूले को ही हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी हम सबसे पहले उसकी प्रूविंग देखते हैं, खुद बनाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला कहां होगा, तो आपने भाई सबसे पहले तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके पास दो पॉइंट होना चाहिए, ए और बी। तो आपने कभी, हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक हो गया ए और एक क्या हो गया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लीजिए और बी के पॉइंट्स को x2 y2 मान लेते हैं। ए के पॉइंट को x1 y1 मान लिया और बी के पॉइंट को x2 y2 मान लिया। क्या किया इसको, तो आपने कभी इनको आप ज्वाइन कर दिए, तो हमने ज्वाइन भी कर दिया। इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हमने मान लिया P। उस पॉइंट को क्या मान लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। अब क्या करते हैं, इन सभी को हम ज्वाइन करते हैं, किससे, x एक्सिस से और y एक्सिस से। किससे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने कभी x एक्सिस से और y एक्सिस से। किससे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने कभी x एक्सिस से और y एक्सिस से। अब जो भी इनका फॉर्मेशन हो रहा था, आपने भी अगर इसको लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो APB इसका पॉइंट लेते हैं C और ये पॉइंट को लेते हैं D। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करते हैं, तो इनकी वैल्यूज को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। वैल्यूज को फाइंड किया जाए तो आपने कहा कि भैया अगर आप बात करें तो यहां से यहां तक क्या है, x1 है, ये हमारा क्या है, x1 है, ये क्या है, x है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जो है वो x2 है। देखिए ये क्या है, x1 है, ये पॉइंट A, तो ये x1 हो गया। ये पॉइंट क्या है, x है, तो ये पॉइंट x हो गया। और ये क्या है, x2 है, तो यहां से यहां तक के पॉइंट क्या हो गए, x2 हो गए। अब आते हैं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या है पॉइंट, तो आपने ये पॉइंट हमारा y1 है, ये y1 है। ये जो पॉइंट है क्या है, तो आपने ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा y है। और ये जो पॉइंट है क्या है, तो आपने ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा y2। ये y2 हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, y1 हो गया। अब इनकी वैल्यूज को रखते हैं। तो आपने भी अगर ये वैल्यूज आपको फाइंड करना है A से D तक, क्या होगा, ये पूरा x और ये छोटा सा x1, तो A से D क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा x माइनस x1। ये पूरा x था और ये क्या था, x1, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। और अगर बात करें AC की अगर बात करें तो आपने कहा पूरी वैल्यू है x2 और ये क्या है, ये क्या है, ये है x1, ये है पूरी x2, ये पूरी क्या है x2 है, और ये क्या है x1। तो A से C तक क्या हो जाएगा, तो A से C तक हो जाएगा x2 माइनस x1। आपने कहा ये ठीक है, क्या हो गया ये,
तो ए से सी तक क्या हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया। आपने कहा ठीक है भैया, ए से सी की भी बात हमने कर ली। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले लेंथ की, y वाले एक्सिस पे, तो y वाले एक्सिस पे देखिए ये पूरा क्या है, y है, और इतना क्या है, y1 है। तो ये जो छोटी सी वैल्यू है PD जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होगा, तो आपने कहा PD जो है ये हमारा जो है दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 हो जाएगा। और अगर ये पूरी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू है हमारी y, पूरी वैल्यू हमारी क्या है, y है, y2 है, यहाँ तक क्या है y2 है, और ये क्या है y1 है। तो BC कितना हो जाएगा, तो आपने कहा BC जो है वो हमारा y2 माइनस y1 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया, इतनी हमारी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपने कभी, हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या है, तो एक ट्रायंगल आपका मिला है APD। क्या मिला है ट्रायंगल, तो आपने भैया इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल क्या मिला, तो आपने एक ट्रायंगल हमको मिल गया APD, और दूसरा ट्रायंगल क्या मिल गया, तो दूसरा ट्रायंगल मिल गया ABC। तो APD और ABC ये हमको ट्रायंगल मिल गया। आपने कहा कि भाई ये जो एंगल है वो क्या है, 90 और 90, ये दोनों एंगल क्या है, 90 और 90। तो 90 90 होने के कारण क्या हो जाएंगे, सिमिलर 90 90 के कारण क्या हो जाएंगे, तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल ACD, ईच क्या है 90 डिग्री। हम किसका कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो हम सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। किसके कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि भैया अगर बात करें तो ये जो एंगल A है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन होने से फायदा क्या हुआ, आपने कहा कॉमन होने से देखिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज हमको पता चल गया। क्या पता चला कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, तो आपने कहा ये AP बाई AB इज इक्वल टू PD बाई BC इज इक्वल टू AD बाई AC। PD क्या था, PD ये है, BC क्या है, ये है, AD क्या है, ये है, और AC क्या है, ये पूरा साइड। आपने कहा ये ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी है। अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो आप देखिए, तो आपने कहा कि भैया ये जो पॉइंट P है इनको किस रेशियो में डिवाइड करें, तो इनको रेशियो में डिवाइड करें M1 और M2 में। तो आपने कहा जो AP है वो M1 है और जो PB है वो M2 है। तो AP कितना है, तो आपने कहा AP जो है AP की अगर बात करें तो वो M1 है। AB कितना है, M1 है। और AB की बात करें AB, तो AB क्या है, तो आपने कहा AB तो ये पूरा होगा, तो AB क्या है, M1 प्लस M2 है इक्वल टू PD की बात करें तो आपने कहा PD जो है वो है y माइनस y1, और अगर BC की बात करें BC, तो BC आपका y2 माइनस y1 है इक्वल टू आपने कहा अगर AD की बात करें AD, तो AD है x माइनस x1, और अगर AC की बात करें AC, तो आपने कहा ये है x2 माइनस x1। हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स, हमने सारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को रख दिए। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो ये x और y अलग अलग होते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा x के वैल्यू के लिए सिर्फ हम x वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे। x का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या करेंगे, तो आपने कहा अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा भैया M1 x2 माइनस M1 x1 इक्वल टू M1 x माइनस M1 x माइनस M1 x1, और M2 भी जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, M2 भी जाकर मल्टीप्लाई हो तो क्या मिल जाएगा, M2 भी जाकर मल्टीप्लाई हो तो क्या मिल जाएगा, तो M2x माइनस M2x1 माइनस M2x1 ये हुआ। कोई दिक्कत इसमें, तो आपने कहा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये M2x हो जाएगा और ये M1x1, M1 गया मल्टीप्लाई तो M1x हो गया, M1 मल्टीप्लाई तो M1x1 हो गया, M2x और M2x1 हो गया।
आपने कहा भैया अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस का m1x1 है और यहाँ पे भी माइनस का m1x1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो x1 वाला टर्म है उसको इधर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा भैया हमको मिल गया m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, और यहां से अगर x को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भैया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपने कभी ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, कोऑर्डिनेट x का। तो x का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपने कहा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। सिमिलरली आप कहेंगे भाई सिमिलरली जो y होगा दैट विल बी इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो y होगा y किसके इक्वल हो जाएगा, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला। दैट इज दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द पॉइंट ए बी इन रेशियो m1 और m2। अब इनको याद कैसे करेंगे, इस पे स्पेशल कंडीशन कैसे है उसको हम समझते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो x होता है कोऑर्डिनेट वो क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपने भी ये क्या है, तो आपने कभी ये जो है a और b हमारे पास दो पॉइंट होंगे जिससे एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट क्या है x1 और x2, x1 y1 x2 y2, और इसको कोई पॉइंट p x, y m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x का वो हो जाएगा ये, और y का कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट इज क्या हुआ, तो याद करने का तरीका 1 और 2 12, 2 और 1 21, और फिर 1 और 2 12। कैसे याद करेंगे, तो 12 आपने को ये 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12 12 21 12। इससे हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को याद कर लिया। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, क्या होता है, स्पेशल केस होता है, तो उस स्पेशल केस को भी देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि ये जो पॉइंट P है वो इधर उधर ना होके कहीं मिड पॉइंट में हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट में हो गया। तो मान लेते हैं जो P है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट होने के कारण क्या होगा, तो आपने कभी जो m1 होगा और m2 ये दोनों के दोनों 1 के इक्वल होंगे। 1 के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो पॉइंट P है इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दो इक्वल पार्ट्स के कारण m1 और m2 क्या हो गया, 1 के इक्वल। तो अगर इस कंडीशन में बात करें तो x क्या हो जाएगा, तो आपने कभी m1 की जगह 1 होगा इंटू x2 प्लस m2 की जगह 1 होगा इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1 दैट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2। कौन हो जाएगा, x। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। और सेम एज इट इज अगर हम y की बात करें तो y भी क्या हो जाएगा, तो आपने y भी हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। y भी क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बाई 2। तो मतलब क्या पता चला कि जब अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट के केस में, किसके केस में, मिड पॉइंट के केस में दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ द मिड पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट था सेक्शन फॉर्मूले का वो हमने आज पढ़ा और उसकी प्रूविंग को पढ़ा, और उस पे जो स्पेशल केस था उसको भी हमने क्लियर कर लिया। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इस पे जोरदार टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।